This bulletin is sponsored by Shiv Shankar Ayurvedic Clinic. नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं देश विदेश के कुछ प्रमुख समाचारों पर। देश में कोरोना वायरस के केसों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही वायरस से 21 मरीजों की जान भी गई है। देश में ज्यादा कोरोना केस महाराष्ट्र में मिले हैं। यहां पिछले कुछ दिनों से लगातार सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। खासतौर पर मुंबई में संक्रमण की रफ्तार तेज देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज नामांकन दाखिल करेंगे। सिन्हा ने नामांकन में शरद पवार, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी समेत विपक्षी पार्टियों के अन्य नेता शामिल होंगे। इनके अलावा टीआरएस पार्टी के नेता भी सिन्हा के नामांकन में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी के भी नामांकन में शामिल होने की उम्मीद है। सिन्हा की ओर से दावा किया गया है कि उन्हें कुछ और भी दलों का समर्थन मिलेगा। घरेलू शेयर बाजार में पिछले सप्ताह आई तेजी से बरकरार रखते हुए सोमवार को कारोबार की अच्छी शुरुआत की। ग्लोबल मार्केट से रहे सपोर्ट के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा बढ़कर 53,300 अंक के पार निकलने में सफल रहा। एनएसई निफ्टी भी शुरुआती कारोबार में 170 अंक से ज्यादा की बढ़त में रहा। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई कोर्ट तक आ गई है। डिप्टी स्पीकर के द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में लिखना है। ये विचार करने से पहले शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाने की अर्जी दी है। शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने पक्ष से जुड़ी बातें रखना चाहता है। शिंदे गुट ने कोर्ट में शिवसेना के विधायक दल के नेता अजय चौधरी को चुने जाने पर सवाल खड़ा करा। दूसरा, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भेजे गए अविश्वास प्रस्ताव के खारिज किए जाने पर सवाल उठाएगा। इसके अलावा शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट से वो आदेश चाहेगा जिससे डिप्टी स्पीकर बागी विधायकों की सदस्यता रद्द ना कर पाए। दिल्ली में आज मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज 27 जून को आंशिक बादल छाए रहेंगे। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 जून से 2 जुलाई तक गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 28 जून से दिल्ली में रोजाना हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि दिल्ली में आज 27 जून को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 की इमरजेंसी को भारत के जीवंत लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र हर भारतीय के डीएनए में है और 47 साल पहले लोकतंत्र को बंधक बनाने और उसे कुचलने का प्रयास किया गया था, लेकिन देश की जनता ने इसे कुचलने की तमाम साजिशों का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया। पीएम मोदी G7 में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी दौरे पर हैं। यहां उन्होंने ऑडिडोम स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में रविवार को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देने के लिए चर्चा की। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया है। इसमें बताया गया है कि पीएम मोदी ने म्यूनिख में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से बातचीत की। दोनों देशों ने वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने के लिए चर्चा की। भारत की सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम ने थाईलैंड के निकोमपेथोम में 21वें प्रिंसेस कप के शुरुआती दौर के तीसरे लीग मैच में मलेशिया को 3-0 से हराया। भारत ने 25-17, 25-16, 25-22 से जीत दर्ज की। 24 जून को शुरू हुआ यह टूर्नामेंट 30 तक चलेगा। भारत की ओर से अटैकर अनुश्री केपी और ब्लॉगर सूर्या ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ के अध्यक्ष अच्युता सामंत ने चैंपियनशिप में लगातार तीसरी जीत के लिए टीम को बधाई दी।
हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप अपने डिफेमेशन केस के जीतने के बाद से सुर्खियों में बने हुए हैं। इस केस की वजह से वे डेप को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कई नुकसान उठाने पड़े थे। इस केस की वजह से उनके हाथ से कई प्रोजेक्ट भी निकल गए थे। अब हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार डिज्नी ने डेप को पायरेट्स ऑफ कैरेबियन फ्रेंचाइजी में उनके आइकॉनिक कैरेक्टर कैप्टन जैक स्पैरो के लिए $301 मिलियन यानी 2355 करोड़ रुपए की डील ऑफर की है। इसके साथ ही स्टूडियो ने माफी भी मांगी है। और अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 1 पैसे की मामूली गिरावट के साथ 78.33 रुपए प्रति डॉलर के साथ निचले स्तर पर बंद हुआ। गिरावट के कारण केंद्रीय बैंकों द्वारा सख्त मौद्रिक नीति अपनाना और लगातार विदेशी पूंजी की निकासी को लेकर बढ़ती चिंताएं हैं। बाजार सूत्रों का कहा है कि सरकार, घरेलू शेयर बाजार और विदेशों में डॉलर के कमजोर रहने से रुपए को समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में स्थानीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 78.20 पर खुली और कारोबार के अंत में 1 पैसे की गिरावट के साथ 78.33 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर बंद हुई। इसी के साथ देश विदेश में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काष्ठ औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मेसी, धूतपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।